और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो स्थिति बनती है उसके आकलन के लिए एक केंद्रीय टीम का गठन कर दिया है, उसके निर्देश दे दिए हैं। इसमें अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में एक बैठक हुई थी और ये बात सामने आई कि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पहले से ज़्यादा बादल फट रहे हैं, अचानक बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए, इसका आकलन करने के लिए जो इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद हुई बर्बादी है उसको देखते हुए एक कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए गए। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। मुश्किलों के साथ उन चुनौतियों को भी जन्म दे रही है जिससे स्थानीय जनता आने वाले कई दिनों तक जूझने वाली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। प्रकृति की ऐसी विनाश लीला मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। इन मुश्किल हालातों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि शाह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में यह बात सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि शाह ने स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का आदेश दिया है। इस साल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही क्षति का मौके पर जाकर प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए पहले ही एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल यानी IMCT को तैनात कर दिया है। IMCT 18 से 21 जुलाई तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। बारिश के कारण नुकसान जान माल का मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है और जो डैमेजेस हुए हैं अभी तक बेस सारा डिपार्टमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं केतना किस डिपार्टमेंट का नुकसान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिस बात के लिए मैं विशेष तौर से मैंने जिक्र किया कि गृह मंत्री जी, नड्डा जी और केंद्र के और विभाग के मंत्रियों से कि जल्दी यहाँ इस नुकसान का जायजा करने के लिए टीम केंद्र से आए। हिमाचल प्रदेश के साथ ही बाकी राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालातों के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों से समन्वय के साथ ही हर आपदा से निपटने के लिए अब तैयार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो स्थिति बनती है उसके आकलन के लिए एक केंद्रीय टीम का गठन कर दिया है, उसके निर्देश दे दिए हैं। इसमें अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में एक बैठक हुई थी और ये बात सामने आई कि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पहले से ज़्यादा बादल फट रहे हैं, अचानक बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए, इसका आकलन करने के लिए जो इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद हुई बर्बादी है उसको देखते हुए एक कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए गए। उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। मुश्किलों के साथ उन चुनौतियों को भी जन्म दे रही है
जिससे स्थानीय जनता आने वाले कई दिनों तक जूझने वाली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। प्रकृति की ऐसी विनाश लीला मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। इन मुश्किल हालातों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि शाह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में यह बात सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि शाह ने स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सीबीआरआई, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी आईआईटीएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का आदेश दिया है। इस साल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही क्षति का मौके पर जाकर प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए पहले ही एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल यानी आईएमसीटी को तैनात कर दिया है। आईएमसीटी 18 से 21 जुलाई तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। बारिश के कारण नुकसान जान माल का मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है और जो डैमेजेस हुए हैं अभी तक बेस सारा डिपार्टमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कितना किस डिपार्टमेंट का नुकसान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिस बात के लिए मैं विशेष तौर से मैंने जिक्र किया कि गृह मंत्री जी, नड्डा जी और केंद्र के और विभाग के मंत्रियों से कि जल्दी यहाँ इस नुकसान का जायजा करने के लिए टीम केंद्र से आए। हिमाचल प्रदेश के साथ ही बाकी राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालातों के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों से समन्वय के साथ ही हर आपदा से निपटने के लिए अब तैयार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।